हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द नेटिव स्टेट। इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेटिव स्टेट में अकर करते हैं। पहला है सिल्वर, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है बोथ Ag एंड Au। Ag का मतलब होता है सिल्वर एंड Au का मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, एंड फोर्थ है अपने पास कार्बन। तो जितने भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे Ag एंड Au की ही अपना आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं इनर्ट मेटल्स। इनर्ट मेटल्स का क्या मतलब होता है कि ये दूसरों के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको हम नोबल मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अपनी नेचुरल फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म में या फिर अपनी नेटिव स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अपने पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो इसको भी देख लो कि ये जो सिल्वर है और ये जो गोल्ड है इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और अपनी नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म या फिर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा होता है, कार्बन, स्टील, आयरन या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा एल्यूमिनियम। देखो, जब भी हम अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं ये तो क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेटल के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन आता है, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन आता है और थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है मेटल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इसके अलावा देखो, यहाँ पे मैंने सीरीज भी लगाई हुई है। पहले नंबर पे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आएगा सिलिकॉन, देन उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड देन उसके बाद आएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमसे मेटल के बारे में पूछा हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, एल्यूमिनियम आया। अगर नॉर्मली पूछा होता कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल या फिर अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, तब यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑक्सीजन आना था। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ना, इसको भी याद करने की ज़रूरत है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाईएस्ट इन सब में से कार्बन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा कास्ट आयरन। होता क्या है कि जब हम स्टील के बारे में बात करते हैं तो स्टील में 0.6% से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। जब हम कास्ट आयरन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2% से लेकर 4% तक कार्बन होता है। जब हम टूल स्टील के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो होता है 0.6% से लेकर 1.5%। और ये जो सोल्डर है वो बेसिकली एक एलॉय होता है, लेड और टिन का एलॉय होता है। इसके अंदर कार्बन या तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है या फिर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। तो इन सब में से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कास्ट आयरन में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्नालाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो ये जो कार्नालाइट होता है वो मैग्नीशियम का ओर होता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कार्नालाइट के बारे में तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KCl.MgCl2.6H2O। ये कार्नालाइट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, और ये किसका ओर होता है, ये होता है मैग्नीशियम का ओर। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड मिनरल। हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पानी के कितने मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स। पोटेशियम प्रेजेंट है के, देन उसके बाद मैग्नीशियम भी है, और क्लोराइड, अगर तुम देखोगे पोटेशियम का भी क्लोराइड है, मैग्नीशियम का भी क्लोराइड है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड मिनरल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है मैग्नीशियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, जब भी मान लो किसी को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसके प्लास्टर चढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा अपने पास, बी ऑप्शन बनेगा। बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बोल देंगे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंटेंट कितना है, यहाँ पे हाफ है, ठीक है। और ये जो पीओपी होता है ना वो किससे बनता है, पीओपी बनता है जिप्सम से। अब ये जो जिप्सम होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा जिप्सम का, CaSO4 डॉट 2H2O, और जिप्सम से क्या बनता है, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय। ये जो बोन ब्लैक है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये जो बोन ब्लैक होता है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स। होता क्या है कि एनिमल्स की बोन्स ली जाती हैं और इन एनिमल्स की बोन्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोल देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो बोन ब्लैक होता है ना इसको हम और क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल भी बोलते हैं, और ये किससे बनता है, हीट करते हैं हम बोन्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से जो बोन्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वो टूट जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, एक पोरस यानी कि जिसमें छेद से होंगे, तो पोरस ब्लैक कार्बन मटेरियल बच जाएगा जिसको हम बोल देते हैं बोन ब्लैक या फिर एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का चीफ ओर कौन सा होता है, तो यहाँ पे आयरन का चीफ ओर होता है सी ऑप्शन यानी कि हेमेटाइट, ठीक है। तो ये जो हेमेटाइट है वो आयरन का एक चीफ ओर है। वैसे तो ये जो मैग्नेटाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से भी हमें आयरन ऑब्टेन होता है, बट अगर हम चीफ ओर के बारे में बात करें तो वो रहेगा हेमेटाइट, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो बेसिकली जो हेमेटाइट है वो क्या होता है, एक तरीके का आयरन का ऑक्साइड होता है जिसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही एक वैल्यूएबल सोर्स है आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए। अब देखा जाए तो ये जो मैग्नेटाइट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आयरन का ओर है, लेकिन ये जो हेमाटाइट है इसको प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयरन यूज्ड फॉर कास्टिंग इज। वो आयरन जो कि कास्ट करने के लिए यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पिग आयरन, ठीक है। कौन सा होगा वो, पिग आयरन होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना पिग आयरन के बारे में, तो पिग आयरन होता क्या है, एक रॉ आयरन होता है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ब्लास्ट फर्नेस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसी से ही हम क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन था वो किसके रिलेटेड था, कास्ट आयरन के रिलेटेड था। तो ये कास्ट आयरन होता क्या है, बेसिकली कास्ट आयरन क्या होता है, हम पिग आयरन को लेते हैं, उसको दोबारा से मेल्ट करते हैं, और किसके साथ मेल्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे मटेरियल के साथ, जैसे कोक हो गया या लाइमस्टोन हो गया, उसके साथ हम उसको रीमेल्ट करते हैं और बनाते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं कास्ट आयरन। तो याद रखना कास्ट आयरन किससे बनता है, पिग आयरन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास स्टील। अगर मैं स्टील के बारे में बात करूँ तो स्टील तो एक एलॉय होता है, किसका एलॉय होता है, आयरन होता है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर निकल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्रोमियम प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है ना वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, 2% से भी कम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपने पास है रॉट आयरन। ये जो रॉट आयरन होता है ना इसके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये एक आयरन का मेलिएबल फॉर्म होता है। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रॉट आयरन क्या है, आयरन का ही एक मेलिएबल फॉर्म होता है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आयरन के ऊपर काम करके। तो इन सब में से अपने पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, पिग आयरन, जिससे हम क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फाउंड इन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में इन सब में से क्या यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है जर्मेनियम। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल पावर को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो किसका बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। और कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। देखा जाए तो अब हम ज़्यादातर सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहला मतलब जो ओरिजिनल मटेरियल था जिसको यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर बनाने के लिए वो था जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसेस आर। फर्स्ट ऑप्शन है मोनो एटॉमिक, सेकेंड ऑप्शन है डायटॉमिक, थर्ड ऑप्शन है ट्राइएटॉमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है पेंटा एटॉमिक। तो इन सब में से जो नोबल गैसेस होती है वो होती है मोनो एटॉमिक। अब देखो जब हम बोल रहे हैं मोनो, तो मोनो का क्या मतलब होता है, वन। जब हम बोल रहे हैं एटॉमिक, तो एटॉमिक मतलब एटम, यानी कि नोबल गैसेस में एक ही तो एटम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नोबल गैसेस के बारे में, तो कौन कौन सी होती है नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, राइट। ये सारी होती है नोबल गैसेस। तो जब भी हम इन नोबल गैसेस को लिखते हैं, जैसे अगर मान लो मुझे बोलना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम जब भी लिखते हैं गैस की फॉर्म में तो H2 बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो ये अपने पास क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ ओजोन, तो ये क्या हो गया O3, यानी कि यहाँ पे एटम कितने मौजूद है, 3, यानी कि क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। तो कितने एटम्स होते हैं। जब हम नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो नोबल गैसेस होती है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं। इनको किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करनी ही नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसीलिए जैसे अगर मैं हीलियम लिख रही हूँ, तो नॉर्मल हम हीलियम को कैसे लिखेंगे, He लिखेंगे, है ना। यानी कि ये कैसी है, मोनो एटॉमिक है। अगर मैंने क्रिप्टन लिखना हो तो Cr लिखूंगी, जेनॉन लिखना हो तो Xe लिखूंगी। तो क्या इसको किसी और के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं है इसको ज़रूरत, इसलिए ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये चीज़ याद रखना, लाफिंग गैस बेसिकली क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज ए और एन, एलिमेंट, कंपाउंड, एलॉय या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो जब भी हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करते हैं ना, ये कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ना ही ये कोई कंपाउंड होता है। ये जो स्टेनलेस स्टील है वो क्या होता है, वो होता है एक अलॉय। अब ये अलॉय क्या होता है, जब हम मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, जिसमें थ्रू आउट हमें सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी। जैसे मान लो पानी लिया, पानी में तुमने थोड़े से अमाउंट की चीनी डाल दी, ठीक है, उसको अच्छे से घोल दिया, क्या तुम्हें वहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री देखने को मिलेगी कि चीनी की अलग लेयर बन रही है, पानी की अलग लेयर मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि होमोजीनस मिक्सचर बनता है। अब जैसे अगर मैं स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करूँ, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इसमें निकल प्रेजेंट होता है, राइट, और इसमें क्रोमियम भी प्रेजेंट होता है। तो देखा जाए यहाँ पे तो हमें बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स देखने को मिल रहे हैं जो आपस में मिक्सचर बना रहे हैं, लेकिन क्या हमें यहाँ पे कोई भी फिजिकल सेपरेशन देखने को मिलती है कि नहीं, इधर इधर आयरन है, इधर इधर निकल है, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिलता हमें। एक हमें होमोजीनस सब्सटेंस देखने को मिलता है, राइट। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये एक अलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज़ द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। इन सब में से एल्यूमिनियम का मिनरल कौन सा है, तो वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एल्यूमिनियम हम ऑब्टेन करते हैं बॉक्साइट से। अगर हम बात करते हैं मेलाकाइट की, तो मेलाकाइट जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये होता क्या है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है ये, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH ट्वाइस। जब हम एजोराइट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है कॉपर कार्बोनेट मिनरल, और इसका फॉर्मूला होता है Cu यानी कि यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, Cu3CO3
2 and OH ट्वाइस। और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। जब हम बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। साथ में यहाँ पे कितने H2O प्रेजेंट है? 2 H2O प्रेजेंट, और यहीं से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और जब हम गैलेना के बारे में बात करते हैं तो गैलेना क्या होता है? लेड सल्फाइड, यानी कि PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द जूलर्स रॉक? तो देखो यहाँ पे है फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे है फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे है फेरस कार्बोनेट, और एक है यहाँ पे फेरिक कार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बनेगा फेरिक ऑक्साइड। जब हम बात करते हैं ना जूलर्स रॉक के बारे में, तो रॉक क्या होता है? रॉक एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी जैसे ज्वेलरी वगैरह है, अगर मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसको पॉलिश करने का काम किया जाता है ताकि उसकी जो शाइनीनेस है ना वो बाहर आ जाए। ठीक है। तो बेसिकली इसके हिसाब से ये जो जूलर्स रॉक है वो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है यानी कि Fe2O3 है, वो क्या होता है? एक फाइन रेड पाउडर होता है जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? पॉलिशिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ज्वेलरी मेकिंग में, ताकि हम ये जो गोल्ड और सिल्वर वाली ज्वेलरीज है इनको हम अच्छे से शाइन करवा सके। ये जो टर्म है रॉक, वो बेसिकली क्या रेफर करता है? एक रेड कलर का पिगमेंट रेफर करता है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो जो चीज़ें मैंने याद करने के लिए बोली हैं वो प्लीज़ याद कर लेना, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।